आज छोटे भैया के नाम से विख्यात पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी की जयंती है। हम उन्हें नमन करते हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी जयंती के अवसर पर आप सभी को जन्म जयंती पर मुबारकबाद देते हैं। हमारे विद्वान साथियों ने अपने अपने स्तर से मिश्रा जी के बारे में बात कही। मैं सर्वप्रथम जो हमारे जिले में मेहमान के रूप में आए हैं, मैं उनका इस जिले का कार्यकर्ता होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आप सबके माध्यम से जनेश्वर मिश्र जी के बारे में ये जरूर बताना चाहता हूँ कि आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जो इस देश की देश के लोग पसंद कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को जब राजनीति की शुरुआत थी तो माननीय नेताजी थोड़ा चाहत करते। अखिलेश यादव को राजनीति में प्रवेश कराया जाए या न प्रवेश कराया जाए, लेकिन पूज्य जनेश्वर मिश्रा जी के अदम्य साहस और उनकी सूझबूझ और उनकी आगे की सोच है, और वही सोच हमारी जनेश्वर मिश्र जी को आज सबसे ज्यादा मुश्किल बनती है। अगर जनेश्वर मिश्रा जी ने माननीय अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं उतारा होगा तो शायद माननीय मुलायम सिंह यादव जी के रहने न रहने के बाद इस पार्टी को चलाने के लिए कोई ऐसा सुंदर नायक, इतना मजबूत नायक नहीं है। हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमको जनेश्वर मिश्रा जी के प्रस्ताव पर पूज्य मुलायम सिंह यादव जी ने नेता दे दिया अखिलेश यादव। तो इस देश के जितने भी पार्टियों के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन सभी राष्ट्राध्यक्षों से सबसे ज्यादा काबिल, सबसे ज्यादा ज्ञान और सबसे ज्यादा मानवता प्रेमी और सबसे ज्यादा परिश्रमी, सबसे ज्यादा उदार अगर कोई इस देश के अंदर मिलता है तो उनका नाम है अखिलेश यादव। आज हम सब लोग माननीय अखिलेश यादव को मानने राजनीति कर रहे हैं। देश प्रदेश के हालात कैसे हैं वो हमारे मीडिया के भाई हर समय बात लिखते रहते हैं, कभी दैनिक समाचारों में, कभी बड़े बड़े लेखों में। इस देश के लेखक, इतिहासकार, विचारक अपने अपने विचार देते हैं जिससे भारत का लोकतंत्र चला। और आज लोकतंत्र किस दशा में है और लोकतंत्र की दिशा भारतीय जनता पार्टी कहां ले जा रही है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। सबसे बड़ा चिंता का विषय है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का जो प्रस्तावों में समाजवाद है, उस समाजवाद पर भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेताओं के विचार क्या है समाजवादी सोच पर। समाजवाद पर उनका अध्ययन नहीं है, और अध्ययन भी है तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में हो चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, तो समाजवाद को किन भाषा से, किन शब्दों से परिभाषित कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। हमारे साथी हमें भदौरिया प्रसाद यादव जी या हमारे संदीप पटेल जी, सत्यप्रकाश मोदी जी या उषा मौर्य जी या जो भी विधायक रहे, सब लोग जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे 10 साल से मोदी के नेतृत्व में और 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत देश में है। और उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल में राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह, रामविलास गुप्ता के बारे में नहीं जाना जाता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 6 वर्ष पूरे हो गए 6 बजट के लिए।
क्या हो रहा है, वलीउल्लाह की चिंता कर रहे हैं। चिंता जायज है और उस चिंता को अगर कोई समझता है तो हमारा समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता समझता है। हमारा जनपद है क्रांतिकारियों की धरती, इसका शानदार भारत की आजादी में इतिहास है। उस इतिहास पर आप सब लोग अध्ययन करते हो। उन बातों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं माननीय अखिलेश यादव जी का आभारी हूँ। उन्होंने फतेहपुर जनपद को प्रशिक्षण का केंद्र चुना। हमारे अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में समाजवादी पार्टी का प्रशिक्षण शिविर इतने बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ और वो उन्होंने मौका दिया फतेहपुर को। मैं अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को आभारी हूँ। फतेहपुर की धरती को उन्होंने प्रशिक्षण के रूप में चुना। इसलिए इस प्रशिक्षण को कराने के लिए आपके बीच में प्रभारी हैं। ये लोग रणनीति तैयार करेंगे। सबसे पहले 3 तारीख को माने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ लोगों को बुलाया और पूछा कि कहाँ कराओगे। सब लोगों ने कहा कि हम लोग 4-5 तारीख के बीच में जाकर के जिले में एक अच्छा स्थान चुनेंगे। ये जब बरसात का मौसम है, इस बरसात के मौसम में कई लोगों की टिप्पणियां हैं प्रदेश के पैमाने पर, बरसात के समय नहीं हो सकता। मैंने उस बैठक में खुलकर कहा कि जो काम नहीं हो सकता है वो फतेहपुर कराने को तैयार है। आप मौका दीजिए। हमारे लोग इसी बरसात की धान रोपाई करते हैं। हमारे लोग इसी बरसात में बरसता पानी की मांग करते हैं कि बढ़िया बरसात हो, अच्छी बरसात हो। लेकिन ये फतेहपुर दुर्भाग्यशाली है कि आज हमारे जिले में वर्षा के अभाव में हमारी सारी फसलें सूख गई। किसानों का ये जिला है, खेती करने वाले लोग सबसे ज्यादा यहाँ रहते हैं और खेती सबसे ज्यादा परेशान है। खेतीहर किसान सबसे ज्यादा परेशान है। ऐसे हालात पर माननीय अखिलेश यादव जी ने इस फतेहपुर में समाजवादी प्रशिक्षण शिविर 19-20 को कराने का जो निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूँ। अखिलेश यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे बीच में 2 प्रभारी, चाहे भाई शशांक यादव जी हो चाहे आनंद भदौरिया जी, ये दोनों लोग पिछले कई वर्षों से जहाँ जहाँ भी प्रशिक्षण शिविर हुए उन शिविरों को संपन्न कराने का काम किया और इनको मेरा जिला दिया। हमारे जिले के लोगों के बीच में इनको भेजा। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ, ये फतेहपुर जिला है, ये माननीय अखिलेश यादव जी का जिला है, ये माननीय मुलायम सिंह यादव जी का जिला है। यहाँ किसी भी तरीके का कोई इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता नहीं होगी, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। और जो आप बताएंगे, जो काम बताएंगे, वो काम हमारे विधायक लोग, चेयरमैन साहब या हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष या इस जिले के बड़े नेता तो कराएंगे ही, लेकिन मुझे भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं का, इस जिले के समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कि जो भी रणनीति तय होगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे वो पांडाल की हो, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे वो कुर्सी मंगाने की बात हो या आवासों की बात हो, जो भी हमारे प्रभारी लोग तय करेंगे वो हमारी पार्टी और हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी क्षमता के अनुसार इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कोताही नहीं करेगा।